नहीं हो तुम। बदला? किस चीज का बदला? औरत के नाम पर दबाओ। अम्मी के घर में तमाशा हुआ है, जो लड़ाई हुई है, जो झगड़ा हुआ है, भी इस सिचुएशन को सही तरह हैंडल ना किया गया और वो भी सिर्फ आपकी वजह से, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। शर्मिंदा होना चाहिए, लेकिन नहीं। का छोटा सा जहन ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, कमजोर मर्दों की निशानी होती है। लड़ाई मुझे खुद लड़नी पड़ी और इसी ट्रॉमा की वजह से उसको ये फिट्स पड़ रहे हैं। और हार गई तो नहीं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जिंदगी जीने का हौसला आ जाएगा। सब संभालना पड़ेगा। ड्रामा सीरियल चालबाज के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे अब अनाया कोई भी कसर नहीं छोड़ेगी अपनी बहन को बेइज्जत करने में, और वो तो इसी मौके के इंतजार में है कि आप ही की हकीकत जल्द से जल्द मैं सबके सामने ला सकूं, ताकि आप ही का असली चेहरा सभी के सामने आए। जिस तरह उन्होंने मेरी खुशियां खाई हैं, मेरी खुशियों को बर्बाद किया है, उसी तरह आप ही भी जिल्लत और रुसवाई का सामना करे, ताकि उन्हें पता चले कि असल तकलीफ क्या होती है। अनाया हर वक्त अपनी बहन को आईना दिखाती रहेगी और उसे ये याद दिलाती रहेगी कि जिस तरह वो सबको बेवकूफ बना रही है, बहुत जल्द उसका पत्ता भी साफ होने वाला है। क्योंकि अब तक आयजा सबको बेवकूफ बना रही थी, लेकिन अब उसके सामने उसकी बहन आ चुकी है और अनाया अपनी खुशियों का बदला सोच समझ लेगी अपनी बहन से, और हर चीज में वो अपनी बहन के आगे खड़ी हो जाएगी। हर चीज में अपनी बहन को टोकती रहेगी, क्योंकि अनाया समझती है कि उसकी जिंदगी बर्बाद करने वाली उसकी बहन है। लेकिन अभी तक उसे असल हकीकत शायान की नहीं पता चली कि शायान वाकई एक धोखेबाज इंसान था, वो टाइम पास इंसान था। उसे अनाया से कोई भी लगाव नहीं था, लेकिन अनाया अभी भी उसके गुण गा रही है। अभी भी उसे यही लगता है कि शायान बहुत अच्छा इंसान था। लेकिन जब जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, जिस तरह रोहान अनाया की इज्जत करता रहेगा, उसका ख्याल करता रहेगा, और हर बुरे वक्त में उसके साथ जब जब खड़ा रहेगा, तब अनाया को रोहान का एहसास होगा। और अनकरीब बहुत जल्द उसे शायान की हकीकत भी पता चलने वाली है। जब वो अपने शौहर रोहान के साथ मॉल में जाएगी कुछ शॉपिंग करने के लिए, तो वहां पर वो शायान को जब किसी और लड़कियों के साथ देखेगी, तो वहां पर ही उसे उसकी हकीकत पता चल जाएगी। लेकिन फिर भी वो सब कुछ देखने के बाद यकीन नहीं कर पाएगी और खुद को यही दिलासा देगी कि नहीं, ये मेरी गलतफहमी है, शायान ऐसा कभी भी नहीं कर सकता। लेकिन शायान का सच इसी तरह अनाया के सामने आएगा, और तब अनाया को अपने शौहर का एहसास होगा। तब उसे रोहान की वैल्यू का अंदाजा होगा कि रोहान मेरे लिए क्या है, मैंने रोहान के साथ कितना गलत किया है। मैंने रोहान को थप्पड़ तक मार दिया था, उसकी कभी भी इज्जत नहीं की, हमेशा उसे अपनी पैरों की जूसी की नोक पर रखा। लेकिन रोहान ने कभी मुझे इज्जत देने में कमी नहीं लाई, हमेशा मेरे बुरे वक्त में मेरे साथ रहा, कभी भी उसने शिकायत नहीं की। अब आयजा अपनी बहन को अपनी मुट्ठी में करना चाहती है, ताकि उसकी बहन हर उसकी बात माने और उसके कब्जे में रहे, उसके काबू में रहे। दूसरी तरफ वो ईशल को भी अपने काबू में करना चाहती है, लेकिन ईशल 2 कदम उससे आगे है। ईशल कभी भी उसके काबू में नहीं आएगी, और यही बात अनाया भी आयजा को बोल चुकी है कि आप मुझे तो अपने काबू में कर लेंगी, लेकिन ईशल का क्या, वो तो कभी भी आपके काबू में नहीं आएंगी। क्या पता कल को ईशल ही अपने शौहर को आपके सामने लाकर खड़ा कर दे, फिर आप क्या करेंगी? अपनी बहन की इतनी तल्ख बातें सुनने के बाद आयजा का खून और खोने लगेगा, और आयजा का प्लान धीरे धीरे उसे उसके हाथ से निकलता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अब तक वो सब कुछ धीरे धीरे कर रही थी, लेकिन अब उसकी बहन इसके सामने खड़ी हो चुकी है, और अब आयजा कुछ भी ऐसा कहेगी तो अनाया उसे अपनी आंखें ही दिखा देगी। क्योंकि अनाया तो सब कुछ जानती है कि उसकी बहन किस कदर लालची और एक चालबाज औरत है।